दुश्मन भारत भी पूरा जोर लगा रहा है। इनका कल्चर मुख्तलिफ है, ये धमकी देते हैं हम भी आने वाले हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हम हमला करेंगे। ये जो गृह मंत्री है ना, इनको हम लोग चाणक्य बोलते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने जो बात की है तो इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वजीर दाखिला है हिंदुस्तान के, जो उनकी तमाम लॉ एंड ऑर्डर के हेड हैं और हिंदुस्तान की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको रिपोर्ट करती हैं, पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशन। अमित शाह ने तो पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक एक इंच जो है वो हिंदुस्तान को बिलोंग करता है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे जयशंकर और अमित शाह ने पीओके में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसे देखते हुए पाकिस्तान को धमकी लगाई है कि पीओके का एक भी इंच भारत नहीं छोड़ेगा और पीओके भारत लेके ही रहेगा। तो अमित शाह और जयशंकर की धमकी सुन के पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा रोने लगा है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारत को पाकिस्तान के इंटरनल मैटर पे ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए और पाकिस्तान ने फिर से रोना धोना किया कि पीओके में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो भारत फंड कर रहा है और भारत ने पीओके वालों को पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ उकसाया है। तो पाक मीडिया इस पे रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। इस एहतजाज को पुरतशद्दुद बनाने में और कश्मीरी भाइयों को इदारों के सामने लाने के लिए दुश्मन भारत भी पूरा जोर लगा रहा है। मगर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का कश्मीर और कश्मीरियों से लाजवाल ताल्लुक है, रिश्ता है जिसे दुश्मन की साजिशें तोड़ नहीं सकती। इनका कल्चर मुख्तलिफ है, ये धमकी देते हैं हम भी आने वाले हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हम हमला करेंगे, हम देखते हैं क्या होता है, उड़ा के रख देंगे, जलाओ गिराओ सब कुछ करती है। और आपकी ये फौज सारी ठीक है लेकिन ऊपर लीडर खराब है, यानी म्यूटनी और इस तरह की बातें करने से तो ये तो बात नहीं बनती। ये मोदी जी की सरकार है। ये जो गृह मंत्री है ना, इनको हम लोग चाणक्य बोलते हैं। और चाणक्य की किताबें जब आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब लोग आंख से डरते हैं तो हाथ नहीं उठाना चाहिए, जब लोग मोहब्बत से समझते हैं तो आवाज ऊंची नहीं करनी चाहिए। तो जम्मू एंड कश्मीर की तरक्की को देख करके आज पीओके आटा चावल बिजली से आजादी के नारे लगाने लगा है। और मुझे जहां तक लगता है कि फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत पहले ही, एस्टैब्लिशमेंट ने, आर्मीज ने, पाकिस्तान की सरकार ने बहुत पहले ही पीओके को अपना नहीं समझा था, बिल्कुल नहीं समझा था। बार बार आप देखिएगा आजाद कश्मीर, पर वहां के लोग आजाद होने भी तो चाहिए। कि आप ये देखें कि फ्राइडे के दिन हिंदुस्तान के फ्राइडे के दिन ही यहाँ पे मसला शुरू हुआ। ये वैसे बड़ी अजीब कोइंसिडेंस है कि फ्राइडे ही के दिन हिंदुस्तान के जो होम मिनिस्टर स्ट्रोक इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वजीर दाखिला है हिंदुस्तान के, जो उनकी तमाम लॉ एंड ऑर्डर के हेड हैं और हिंदुस्तान की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको रिपोर्ट करती हैं, पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशन। अमित शाह ने झारखंड में, मेरा ख्याल है वो कहाँ पर उस वक्त बोल रहे थे, मैं आपको थोड़ा सा बता, हाँ, झारखंड में एक रैली में अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके कहते हैं हिंदुस्तानी इसको, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, हम उसको जम्मू कश्मीर कहते हैं मकबूजा, वो इसको मकबूजा आज़ाद कश्मीर कहते हैं। तो पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक एक इंच जो है वो हिंदुस्तान को बिलोंग करता है। और उन्होंने लताड़ा मनीशंकर आयर को, कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को, ने कहा डरपोक हैं, ये बुज़दिल हैं जो हमें कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक ठीक नहीं है। और वो मनीशंकर आयर बेचारा बहुत ही, वैसे मनीशंकर आयर के बारे में एक दो जुमले मेरे कहने में समझता हूँ बहुत ज़रूरी हैं। अगर मनीशंकर आयर की सोफेस्टिकेशन और विजन के चंद लोग हिंदुस्तान में और होते, 10, 15, 20 ही और होते, और पाकिस्तान में भी 5, 6 होते, तो शायद ये बदनसीब ख़ित्ता जो है बरसीर हिंदुस्तान पाकिस्तान का, इसके हालात जो है मुख्तलिफ होते। मनीशंकर आयर इज़ एन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट गिफ्टेड माइंड। शंकर आयर ने किसी जगह पर तकरीर करते हुए ये कहा कि आप पाकिस्तान के बारे में इस तरह की बातें, बकवास एग्रेसिव जो टॉक करते रहते हैं बीजेपी वाले, ना करें। पाकिस्तान एक एटॉमिक न्यूक्लियर पावर है। उस पर रिएक्ट कर रहे थे झारखंड के अंदर अमित शाह, जब उन्होंने कहा कि हमें मत डराओ पाकिस्तान के एटॉमिक बॉम्ब से, और हमारा जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक एक इंच जो है वो हमें बिलोंग करता है। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अभी तो फ्राइडे को सिचुएशन डेवलप कर रही थी। जो कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू फरमाई है वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, जिसके ऊपर मैंने कहा कि ऐसे ही लगा है कि उन्होंने एक छोटा मोटा बम गिरा दिया। अच्छा, अब ये इस टाइमिंग, ये जो इसकी टाइमिंग है बड़ी अहम है। डॉक्टर जयशंकर ने जो बात की है तो इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे वक्त में, जिस वक्त काफी वहां पे दंगे फसाद, प्रोटेस्ट और अनरेस्ट है इतना,
उस वक्त ऐसे बात करना, इसके बहुत सारे जो मीनिंग्स हैं वो लिए जा सकते हैं, कोई भी मीनिंग ले सकता है। लेकिन पहले आपको बताते हैं उन्होंने कहा क्या। देखिए, उन्होंने ये कहा कि ये बात अपनी जगह पर है कि इट इज पार्ट ऑफ इंडिया, इट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया, और एक दिन जो है हम इसके ऊपर जो इलीगल ऑक्यूपेशन है उसको खत्म करेंगे। वो किसका ये कह रहे हैं ऑक्यूपेशन? वो पाकिस्तान के हवाले से ये कह रहे हैं। उन्होंने बहुत बर्मला कहा है। पहले भी कई मरतबा ऐसी बातें होती रही, हमारे सामने खबरें आती रही, हम उसके ऊपर बात करते रहे, लेकिन कभी भी इतने ज्यादा खुलकर जो है उसके ऊपर इतनी देर तक स्पीच नहीं की जाती रही। इन सवालों को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता रहा, जैसा कि आप डॉक्टर जयशंकर ने इसको बहुत वजाहत के साथ एलेबोरेट किया है। तो इसके अंदर देखिए कि जैसा मैंने कहा कि टाइमिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जानते हैं कि वहां पर क्या सिचुएशन है इस वक्त। तो जो लोग हैं वहां के, तो देखिए वो तो नारे जैसे जैसे लग रहे हैं तो उसके ऊपर बड़ी बात की जा रही है, और उसके ऊपर पहले ही अगर ये वाली बातें चल रही हो कि इसमें जो है वो जो बात कही जाती है राग की साजिश है, या इसमें देखिए जो दुश्मन कुव्वतें हैं वो इसके अंदर अपना हिस्सा डाल रही हैं, वहां के लोग जो हैं वो शरपसंद हैं जो ये बातें कर रहे हैं आजाद कश्मीर में, और वहां के लोग इसलिए ये बातें करें क्योंकि उनके पीछे कुछ ताकतें हैं जो कि उनको ये करने पर उकसा रही हैं, और उसमें जाहिर है कि जब वो दुश्मन हुकूमत है और ये कहा जाता है तो उसमें भारत का ही नाम होता है। तो जो हालात वाकयात थे 71 में, और जिस तरीके से पॉलिटिशियंस के बीच जो कुछ चलता रहा और उसके बाद फिर जो भी हुआ आपको पता है, तो ऐसी सिचुएशन में ये स्टेटमेंट जो है वो जल्दी पर तेल का काम करेगी क्या? चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो जयशंकर और अमित शाह ने जो कहा है वो भारत की पोजीशन है हमेशा से, सरकार किसी भी गिरोह और भारतीय पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास किया है सबके वोटों के साथ कि पीओके भारत का हिस्सा है और भारत पीओके को लेके रहेगा। तो अमित शाह और जयशंकर ने उसी को अपने तरीके से बताया है, और पीओके में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उससे पता चलता है कि पीओके वाले भी पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते, और वहाँ पे भारतीय परचम के साथ आज़ादी के नारे लग रहे हैं। तो पीओके वाले भी पाकिस्तान से तंग आ चुके हैं और पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। तो अमित शाह और जयशंकर जी ने सही समय पे एक बयान दिया है, और इसीलिए पाकिस्तान अभी ज़्यादा डरा हुआ है क्योंकि उन्हें लगता है कि पीओके में प्रोटेस्ट का फायदा उठा के भारत पीओके को ले लेगा। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा, पाकिस्तान जितना रोना है रो सकता है, इससे भारत को कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि भारत जो करना चाहता है वो कर लेगा। पाकिस्तान की ना औकात है और ना ही ताकत भारत को रोक सके। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।